हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस विथ ऑल द कैलकुलेशंस। मतलब हमने अभी तक जो सीखा था, प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल एंड करंट अकाउंट। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कैलकुलेशन सीखी कि जो भी पार्टनरशिप डीड की टर्म्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, सो उनकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। सो अगेन एक क्वेश्चन और है हमारे पास जिसमें हम सारी कैलकुलेशंस के साथ अकाउंट बनाना प्रैक्टिस करेंगे। A, B and C are partners in a firm. Their capitals on 1st April 2019 are 40,000 and 30,000. Okay, and 25,000 respectively. So तीनों partners की capital दे रखी है। During this year 2019-20, A has withdrawn 10,000 and B and C have withdrawn 5,000 each. So drawings हो गई, A की 10,000 है और B और C ने 5,000 विड्रॉ किए। अब पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 5% पर एनम। ठीक है, पर एनम का मतलब पूरे ईयर का इंटरेस्ट है, बट कैपिटल तो यही है और कोई चेंज नहीं हुआ है, सो इसी पे इंटरेस्ट लग जाएगा। अब मान लो बीच में 1 अक्टूबर को ए ने और कैपिटल डाली होती, ठीक है, तो क्या होता, 1 अक्टूबर से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक 9 मंथ्स में उसका इंटरेस्ट और जुड़ जाता। नेक्स्ट है, ए की सैलरी है 250 पर मंथ। पर मंथ का मतलब क्या हो गया कि ये तो मंथ की सैलरी है, सो हमें इसे एनुअल कैसे करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नेक्स्ट है बी की कमीशन। अब बी की कमीशन है 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। मतलब आपको प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन जो कैलकुलेट करनी है वो भी माइनस करनी है। सो ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला पॉइंट हो गया। देन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल अबव 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर जब ये सब कट जाएगा तो आपको 10% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में डालना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। और ऑब्वियसली बाकी का प्रॉफिट क्या करेंगे, बाकी का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पढ़ रहे हैं, दी नहीं है। सो अगर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हो तो कौन सी रेशियो अप्लाई करते हैं, इक्वल रेशियो। ठीक है, सो प्रॉफिट बाकी का इक्वल रेशियो में बंटेगा। नेट प्रॉफिट दे रखा है ईयर का 41,030, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ये प्योरली प्रॉफिट है, कुछ एडजस्ट नहीं करना। ठीक है, और ये अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अब पहली चीज हम क्या करेंगे, हम इसमें एक वर्किंग नोट बनाएंगे टू डिवाइड द प्रॉफिट। वर्किंग नोट हमारा स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। अब ये नेट प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट है क्योंकि इसमें कोई कमीशन, कोई सैलरी, मैनेजर की सैलरी या पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स रेंट, कुछ भी नहीं एडजस्ट करना क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉफिट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। सो पहला पॉइंट जो होता है कि प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए, वो है हमारे पास। सेकेंड चीज है, इस प्रॉफिट को आपको बांटना है किन में, ए, बी और सी में, और हम टोटल चेक करते रहेंगे क्योंकि जो भी बंटवारा होना है वो प्रॉफिट से ज्यादा का नहीं हो सकता। सो जब ये वर्किंग नोट बनता है, इसमें ये सारी चीजें अपने आप चेक होती जाती हैं। अब इन्हें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली चीजें देनी शुरू करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। सो कैपिटल्स कितनी थी, ए की कैपिटल थी 40,000, सो 40,000 का 5% अलग से सॉल्व कर लो। 40,000 का 5% आ गया 2,000, 30,000 का 5% 1,500 और 25,000 का 5% 1,250। ठीक है, सो कितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट देंगे, 4,750, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या देनी है, पार्टनर को देनी है सैलरी। कैसे, ए को सैलरी देनी है 250 पर मंथ, तो पूरे ईयर की हो गई 3,000। बाकी किसी को कुछ नहीं मिलना इसमें, तो सैलरी ए की पार्टनर की है। बी को देना है कमीशन। अब बी का कमीशन क्या है, 4% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग दीज थिंग्स। अब ये कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन है, समझ रहे हो। सो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट हो गया। तो जब हमें कमीशन दी होती है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो हमारा जो बेस है वो बदल जाता है, क्योंकि ये 4% हमारा
प्रॉफिट का नहीं है, ऐसे प्रॉफिट का है जिसमें से कमीशन कट चुकी हो, लेकिन हमारे पास तो वो प्रॉफिट नहीं है ना। इसका मतलब अगर 100 रुपीज प्रॉफिट है आफ्टर कमीशन तो उसको 4 रुपीज की कमीशन मिलेगी। इसका मतलब कमीशन देने से पहले बिफोर कमीशन हमारे पास कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 104 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तभी उसमें से 4 रुपीज कमीशन काट के 100 रुपीज प्रॉफिट बचेगा। ये 4 इस पे बेस्ड है ना। सो अब हमें बेस चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आएगा वो बिफोर कमीशन आएगा। ये देखो ये प्रॉफिट है, तो अगर इसे पार्टनर्स में बांटना है तो इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं, जैसे प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग। तो क्या करना है, प्रॉफिट में से हमें डिडक्ट कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। अब ये कमीशन यहां डिडक्ट नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो हम बेस बदल देंगे। तो बेस हो गया अब हमारा बिफोर कमीशन का, क्योंकि ये भी बिफोर कमीशन प्रॉफिट है। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो हम नीचे भी वैसा ही प्रॉफिट लिखेंगे जो कमीशन से पहले होना चाहिए। तो कमीशन से पहले 104 रुपीज प्रॉफिट होगा, तभी हम कमीशन दे पाएंगे और हमारे पास प्रॉफिट सेम बचेगा। सो 4/104 बेस बदल गया। ये कभी भी रेशो कहीं भी अप्लाई करनी हो, ये सिर्फ ये नहीं है कि पार्टनरशिप में कर रहे हो, मैथ्स में भी जब आप फॉर्मूले लगाते हो, अगर कभी भी आपको कोई रेशो अप्लाई करनी है तो उसका बेस मतलब डिनोमिनेटर ध्यान रखो कि रेशो किस पर बेस्ड है। अगर वो बेस हमारे पास है तो हम सीधे रेशो अप्लाई करते हैं, पर अगर वो बेस हमारे पास नहीं है तो हमें बेस बदलना पड़ता है। हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो बेस में भी हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होना चाहिए, जो बनता है 104। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 1280। सी को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, सैलरी कमीशन जो लिखा है वही देना है, किसी को एक्स्ट्रा नहीं बांटना। अब क्या कह रहा है कि आपको ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दिस। मतलब ये सब काटने के बाद आपको जनरल रिजर्व में पैसा डालना है। कितना डालना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज। ये सब काटने के बाद तो ये भी कटेगा, 3000 भी दे दो, 1280 भी दे दो, तो ये सब देने के बाद जो बचेगा उसका 10% आपको लेना है, ठीक है। सो अब आपके पास इसकी कैलकुलेशन कर ली, ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 32,000 का 10% 3200, ठीक है, ये आ गया। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा। अब डिविजिबल प्रॉफिट सॉल्व करने के लिए या तो आप फिर से ये सारे माइनस करो, या आप ये समझो कि हमारे पास तो ऑलरेडी प्रॉफिट निकल आया था ना। ये सब बांटने के बाद 32,000 प्रॉफिट था, जिसमें से 3200 का हमने रिजर्व में पैसा डाल दिया, तो बाकी कितना बच गया, 28,800 बच गया। ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अब ये आपने पार्टनर्स को दे देना है, क्योंकि ये निकला डिविजिबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बचा सब कुछ देने के बाद। सो अब डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशो में बांटेगा, क्योंकि रेशो नहीं दी है तो इक्वल रेशो में बांटा जाता है। 3 पार्टनर है, तीनों को 1/3 दे दो। सो 1/3 ऑफ दिस 9600 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सेम ही सी को मिलेगा। तो ये हमारे बंटवारा हो गया। अब ये अपॉर्शनमेंट जो करते हैं इसके 2 रूल्स हैं, फिर से याद रखो। नंबर 1 प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए, नंबर 2 आपको बांटना है प्रॉफिट। इसका मतलब ये आपके पास होना चाहिए, जितना आप बांट रहे हो उतना प्रॉफिट होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे ये बंटवारा जो कर रहे हो इसका टोटल ही 50,000 बन जाता है, तो अब आप ये नहीं दे सकते। उस केस में क्या होगा, जो अवेलेबल है उसी को आप इनकी जो रेशो बनेगी इमोल्यूमेंट्स की उसमें बांट देंगे। इस पे एक क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो ये हो गया एप्रोप्रिएशन। अब आप इसमें अकाउंट बना के दिखा सकते हो इसको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2019-20। कैसे बनाते हैं, ये P&L से कॉन्टिन्यूएशन में माना जाता है। इसका मतलब है कि आप इसको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो। सो अब इसमें हम क्विकली अकाउंट बनाएंगे। किस तरह से करते हैं, अगर आपने ये वर्किंग नोट बना रखा है तो आप इसे इजीली बना सकते हो। आपके पास नंबर 1 क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो यू स्टार्ट विद द प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आ गया 4130। अब और कुछ नहीं आना है इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें आती है बट इस क्वेश्चन में नहीं थी तो हमने नहीं दी।
ठीक है। अब बांटा कैसे है, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी 2000 1500 1250 4750। सैलरी किसको देनी है, ए को, सो एज सैलरी अकाउंट 3000। कमीशन देनी है बी को, बीज कमीशन अकाउंट 1280। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सो टू जनरल रिजर्व अकाउंट 3200। बाकी प्रॉफिट बढ़ गया, सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं बट हमें वैसे पूरा लिखना होता है। ओके, तो ये बढ़ गया आपका 9600 9600 9600। सो इस तरह से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इजीली बना सकते हैं अगर हमने ये वर्किंग नोट प्रॉपरली बना रखा है। अब दूसरी चीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि सिर्फ कैपिटल अकाउंट कहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पार्टनर्स की कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स्ड कैपिटल हो तो हमें कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी कहा जाता है। ऑलराइट, सो अब ये आ गया हमारे पास। अब इसमें आप एक ही जगह पे तीनों पार्टनर्स के अकाउंट बना सकते हो इकट्ठे। किस तरह से बनाते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है कैपिटल अकाउंट को कंपाइल करने का, जिसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सोच के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं। सो पहली चीज क्या होगी, कैपिटल में जो भी चेंज हुआ है वो आप क्वेश्चन से पिक करो। सो उनकी कैपिटल थी 40,000 30,000 एंड 25,000। अब चेंज क्या हुआ है, उन्होंने विड्रॉल्स किए हैं। सो टू पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट 10,000 5,000 एंड 5,000। ये इनके कैपिटल के रिकॉर्डिंग है। अब इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, जो पार्टनर्स को आपने दिया है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जो कुछ पार्टनर्स को मिला है वो सब उनके कैपिटल में जाएगा, क्योंकि ये उनको देना है कैपिटल के थ्रू। सो कैसे पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिट से पोस्टिंग डेबिट में, डेबिट से पोस्टिंग क्रेडिट में। अब क्रेडिट साइड में तो पार्टनर से कुछ नहीं ले रहे तो कुछ नहीं आएगा डेबिट में, यहां से कोई ट्रांसफर नहीं है। डेबिट से क्रेडिट में पोस्टिंग कर दो। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये सब पार्टनर्स को मिल रहा है। सो लॉजिकली अगर आप डेबिट क्रेडिट के रूल से चलेंगे तो भी ये है कि पार्टनर्स को जो चीज मिलती है वो उनकी कैपिटल के क्लेम को बढ़ा देती है। सो कैपिटल्स का पॉजिटिव होता है क्रेडिट, कैपिटल हो लाइबिलिटी हो उनका पॉजिटिव क्रेडिट साइड में होता है। सो कमीशन भी लिख दी। अब ये तो जनरल रिजर्व में जाना है, हमने तो अकाउंट नहीं बनाया ना जनरल रिजर्व का, उसे छोड़ दो। बाकी क्या बट गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को बट गया 9600 ईच। सो ये 9600 आपने सबको दे दिया। अब आप अकाउंट को बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने का तरीका आपको पता है, डेबिट और क्रेडिट्स का टोटल करो और डिफरेंस निकाल लो। लाइक यहां क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 54,600। सो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 44,600, डिफरेंस आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है ना, डेबिट और क्रेडिट का। यहाँ क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 42,380, तो यहां कितना आ जाएगा 37,380। डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट में एक ही चीज है। अब यहां क्रेडिट में क्या आ रहा है 850, 35,850, तो आ गया बैलेंस 30,850। अब ये बैलेंस आपने दूसरी साइड ब्रॉट डाउन करके जरूर लिखना है। क्यों? क्योंकि यही एक्चुअल बैलेंस है, वो तो सिर्फ एडजस्टमेंट हो रही है, मतलब आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, बट बैलेंस क्रेडिट साइड में है। क्यों? बैलेंस वो होता है जो ज्यादा है,
वहीं ज्यादा बचेगा ना। क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। ये सिर्फ अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है कि हम अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं, मतलब दोनों साइड बराबर करके डिफरेंस लिख देते हैं, बट इसे क्रेडिट बैलेंस पढ़ा जाता है। इसे क्रेडिट में ही लिखना है, समझ रहे हो। इस तरह से आप एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कर सकते हो विद ऑल द कैलकुलेशंस। अब हमारा बेसिक चीज कंप्लीट हो चुकी है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है गारंटी। ठीक है, आपने बुक्स में देखा होगा कि आपकी बुक्स में पहले पास्ट एडजस्टमेंट्स या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है कि आपने जो अकाउंट बनाया, जैसे अभी हमने ये अकाउंट बनाए हैं, अब मान लो इसके बाद जाके आपको कोई मिस्टेक पता चलती है तो उसको कैसे अकाउंट करेंगे। जैसे आपने ये अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिए इक्वली, लेटर ऑन आपको पता चलता है कि नहीं रेशो तो इक्वल नहीं थी, 2:1 थी, तो उस मिस्टेक को कैसे ठीक करें, तो उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री करना, उसमें करेक्शन की जाती है। या आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो दिया नहीं, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, आपको पता नहीं चला, तो अब उसको कैसे एडजस्ट करें। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपका एक ही चीज अफेक्ट होगी, जब आप यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चेंज करोगे आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। जब यहाँ कुछ प्लस होगा तो यहाँ भी ऐड हो जाएगा, है ना। वो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, जो करेक्शंस हैं, वो हम करेंगे गारंटी के बाद। क्यों? क्योंकि गारंटी में भी आपको अकाउंटिंग ही सीखनी है चीजों को बांटने की। मिस्टेक्स उसके बाद हैंडल होंगी जब हमने सारे क्वेश्चंस नॉर्मल वाले जो हैं जिसमें सब कुछ सही किया जा रहा है वो कर चुके होंगे। ऑलराइट, थैंक यू।